गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो बेसिकली एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर जो 7 है आपका विज्ञापन की समझ, उसका पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, उसका हम लोग पार्ट नंबर 2 करने वाले हैं। इससे मैंने पहले पार्ट 1 बना दिया है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 कम्प्लीटली पढ़ा दिया, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज ये है पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सचिन और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। तो चलिए, आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। मैंने पूरा बहुत अच्छा से टॉपिक वाइज टॉपिक, जैसे ब्रांड है, ब्रांड किसे कहते हैं, ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छा से समझा दिया है, तो जाके देख सकते हैं। जैसे ये ब्रांड हो गया, विज्ञापन क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ अ एड्स, तो ये मैंने पूरा अच्छा से बता दिया, जाके देख सकते हैं। और आज ये पार्ट 2 है बच्चों। ठीक है, पार्ट 1 की वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, ठीक है, जाके देख सकते हैं। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विज्ञान के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। अब जाके उसमें 1 से लेकर 7 तक आपको सारी वीडियो मिल जाएगी चैप्टर की। तो चलो आज हम बात करते हैं विज्ञापन के सामाजिक मूल्य। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ा था विज्ञापन क्या होता है, ब्रांड क्या होता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञापन के सामाजिक मूल्य, पार्ट 2 है। ठीक है, याद रखना चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ा दिया है, जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, या प्लेलिस्ट में जाके, सबसे अच्छा प्लेलिस्ट में जाके देखिए। आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक ये वाले सारी वीडियो जो आज पढ़ा रहा हूँ, 1 से लेकर 7 तक आपको सारी A to Z आपको मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, और डिटेल से पढ़ सकते हैं, मैंने पूरा डिटेल से पढ़ाया है। विज्ञापन के सामाजिक मूल्य क्या है बच्चों, तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादकों का उपयोग करने में हमें अपने मित्रों तथा परिवारों के बारे में एक अलग तरह के सोचने भी लगते हैं। आगे दो विभिन्न उत्पादों के द्वारा इनमें से अधिक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, मैंने कल पढ़ाया था कि ब्रांड क्या होता है, विज्ञापन सब क्या समझते हैं, तो बहुत अच्छे से बताया मैंने, पहले जाके देख लीजिएगा बच्चों। जो थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूँ आपका थोड़ा सा, कि ब्रांड क्या होता है, एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ ब्रांड क्या होता है बच्चों। देखो, किसी भी ब्रांड का नाम इसलिए रखा जाता है क्योंकि बाजार में उसी से संबंधित दूसरी कोई वस्तु होती है, उसको अलग दिखाने के लिए ब्रांड का नाम रखा जाता है। और जो ब्रांड का नाम होता है लोगों को याद भी हो जाता है, और लोगों को याद हो जाता है तो क्या होता है कि उसकी पहली पसंद हो जाती है उसी ब्रांड की, और उसकी उस कंपनी के मतलब जो उस कंपनी को लाभ मिलता है। तो ब्रांड किस लिए होता है बच्चों, कि बाजार में उसी से संबंधित कोई दूसरी कंपनी है, उसको लाभ, उसको क्या मतलब उसको अलग करने के लिए ब्रांड का नाम रखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ब्रांड ए है और ब्रांड बी है। ब्रांड ए भी बिस्कुट बनाती है, ब्रांड बी भी बिस्कुट बनाती है। तो दो वस्तु क्या है यहाँ पे, वस्तु बिस्कुट है, लेकिन ब्रांड क्या है, एक पार्ले जी है और एक क्या है, क्रीम वाली है। तो ब्रांड अलग अलग हो। देखो बच्चों, वस्तु तो एक ही है बिस्कुट, लेकिन ब्रांड का नाम अलग अलग हो गया। तो ब्रांड का नाम जो है बाजार में, ब्रांड जो होता है बाजार में किसी एक ही वस्तु को उस वस्तु से अलग बनाती है, याद रखना। कल मैंने ये पढ़ाया था ब्रांड किसे कहते हैं, जाके पहले वीडियो देखिए, मैंने थोड़ा सा बता दिया ब्रांड क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि लिखा है। तो विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इन विज्ञापनों के आधार पर हम न केवल उत्पाद खरीदते हैं, उत्पादक मतलब क्या, वस्तु, कोई भी वस्तु, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, ठीक है। इन विज्ञापनों के आधार पर हम क्या होता है, इन विज्ञापनों के आधार पर हम लोग कोई उत्पादक खरीदते हैं। और विज्ञापन किसे कहते हैं ये भी कल बताया था, कि जो विज्ञापन होता है वो विज्ञापन किस लिए होता है, कि कंपनी को उससे सीधे लाभ होता है बच्चों। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप भी, जिसने देख लिया वो भी एक बार रिवाइज कर सकता है। ठीक है, भगा भगा के, थोड़ा स्पीड बढ़ा के। ब्रांड उत्पादकों का उपयोग करने से हमें अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में अलग अलग तरह के सोचने भी मजबूर करता है, लगते हैं। आगे दो विभिन्न उत्पादकों के द्वारा इससे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं सूरज सत्तू। सूरज सत्तू एक ब्रांड है, सूरज सत्तू, ठीक, ब्रांड नंबर 1 है ये। ठीक है, सत्तू के इस विज्ञापन से हमारी सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बच्चों क्या लिखा है, पहले ब्रांड, ये देखो ब्रांड कैसा होता है, ब्रांड ऐसा होता है कि मतलब उस पर एक नमकीन लिखा रहता है, नमकीन के ऊपर क्या नाम वगैरह लिखा रहता है, ये क्या क्या बताएगा, अपने को दे सेहत सुरक्षा और भरोसा, अपने को दे सेहत सुरक्षा और भरोसा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके जो शरीर को ये हेल्दी रखेगा अगर सूरज सत्तू खाते हैं तो। ठीक है,
सेहत और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है सूरज सत्तू पर। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा भी गया है नाम, अपने को दे सुरक्षा, सुरक्षा और भरोसा, अपने को दे सेहत, सुरक्षा और भरोसा। जो ब्रांड होता है वो बच्चों, किसी भी जो ब्रांड होता है ना, आपको पहले विश्वास दिलाता है कि ये मेरा सामान अच्छा है, ये मेरा सामान अच्छा है। कोई भी नहीं कहेगा कि मेरा सामान खराब है, ठीक है। कोई भी सामान पे लिखा रहता है कि 1 रुपये का क्लिनिक प्लस लगाओ और ज़मीन के और अपनी बाल को ज़मीन तक बढ़ाओ, इतने बड़े बाल हो जाएंगे, ठीक है। 1 रुपये का क्लिनिक प्लस लगाओ और अपने बाल को ज़मीन तक सटाओ, ऐसे ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है उससे, याद रखना। सत्तू के इस विज्ञापन में हमारी सेहत और सुरक्षा का ध्यान दिया गया है। बंद पैकेट वाले सत्तू की तुलना में खुले सत्तू के खराब होने की आशंका को दर्शाया गया है। दरअसल हमारे आसपास के बाजार में उपलब्ध खुले सत्तू और बंद पैकेट वाले सत्तू की गुणवत्ता में कोई खास अंतर नहीं पाया जाता है, परंतु विज्ञापन में पैकेट बंद सत्तू सुरक्षित और अन्य सत्तू से बेहतर होने का दावा किया जाता है। प्रायः यह बंद पैकेट वाले सत्तू आसपास की किराना दुकानों से लेकर बड़े बड़े मॉल में आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस विज्ञापन में सेहत के प्रति हमारी चिंता को आधार बताया जाता है बच्चों। मेरे को लगता है कि जो खुला सत्तू होता है ना, जो बाजार में खुला सत्तू होता है, वो उससे अच्छा कोई सत्तू नहीं रहता है। ये जो ब्रांड सत्तू है ना, वो दो 3 महीने का सत्तू रहता है, लेकिन जो खुला सत्तू होता है 1 महीना के अंदर, 1 महीना का या 10-20 दिन से ज़्यादा वो नहीं बेचता है, सब बिक जाता है बच्चों, ठीक है। जो ब्रांड है, क्योंकि मैंने महसूस किया, प्रयागराज में खरीदा था एक दिन तो बहुत बेकार लग रहा है, उसको फेंक दिया था मैंने, क्योंकि बहुत दिनों का हो जाता है। जो सत्तू होता है गरम गरम अच्छा लगता है, परंतु विज्ञापन के पैकेट जो होते हैं वो दिखाते हैं कि जो बंद सत्तू है ना बहुत ही अच्छा है, खुले सत्तू से बेकार है, खुले सत्तू से अच्छा है, खुला सत्तू जो है बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है, ब्रांड वाले सारे झूठे कहते हैं, याद रखना, कि लोगों को फंसाएं अपने जाल में, ठीक है, और लोग हमारा जो है सामान खरीद ले। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पूंजी के अभाव के कारण खुले सत्तू के विक्रेता अपना विज्ञापन नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक है। याद रखना, जो खुले सत्तू होते हैं उसका क्या विज्ञापन होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि पूंजी नहीं रहता है। पूंजी के अभाव में जो खुले सत्तू जो होता है उसको कोई विज्ञापन नहीं करता। और जो बड़े बड़े जो पैकेट वाले होते हैं वो कंपनी होती है, ठीक है, कंपनी बनाती है और अपने कंपनी का प्रचार भी करवाती है। सत्येंद्र सत्तू हो गया, अलग अलग सत्तू हो गए, वो अपने कंपनी का प्रचार करवाते हैं। लेकिन जो 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 खुले सत्तू बेचते हैं वो पैसे की कमी के कारण क्या होता है, अपना प्रचार नहीं करवाते हैं बच्चों, ठीक है। पूंजी के अभाव के कारण खुले सत्तू के विक्रेता अपना विज्ञापन नहीं कर पाते और विज्ञापन बंद पैकेट वाले सत्तू में से उनकी प्रतियोगिता बढ़ जाती है। अंततः उनकी बिक्री भी प्रभावित होती है और वे व्यवसाय छोड़ने को मजबूर होने लगते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं जो विज्ञापन होता है वो छोटे छोटे दुकानदारों की आय को कम कर देता है बच्चों, ठीक है। जो विज्ञापन होता है वो छोटे छोटे दुकानदारों की आय कम कर देता है। जैसे सत्येंद्र सत्तू है, मान लो सत्येंद्र एक, जैसे कौन सा सत्तू है भाई, सूरज सत्तू है, जैसे ऊपर दिया गया चित्र में सूरज सत्तू है, वो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है। और जो जो खुले जो मान लो कोई त्रिलोकी नाम का आदमी है, त्रिलोकी चाचा मान लो कह सकते हो, वो मान लो कि सूरज सत्तू नहीं बेच रहा है, खुले सत्तू बेच रहा है वो। लेकिन जो सूरज सत्तू है वो तो प्रचार कर रही है, लेकिन ये प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, तो इनका जो है सामान ज़्यादा बिकेगा, इनका सामान कम बिकेगा। जो इनको लोग जानेंगे त्रिलोकी को, वही इनको खरीदेंगे, लेकिन जो इसको नहीं जाने वो मोबाइल वगैरह पर, टीवी वगैरह पर इनका प्रचार देखेगा और ख़रीद लेगा। इसके पास क्यों ये प्रचार कर रहा है? क्योंकि बस पैसे हैं। और विज्ञापन कौन करवाता है? जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, किसी बड़े बड़े एक्टर को देख के। कल बताया था, सचिन तेंदुलकर वाला एग्जाम्पल दिया था। तो जब प्रचार वही करवाते हैं, विज्ञापन वही कराते हैं जिनके पास पैसा होता है, और विज्ञापन करवा के पता है वो बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। कल का वीडियो देखना समझाया था। और जो त्रिलोकी है उनके पास पैसा नहीं है कि विज्ञापन करवाएं, ठीक है, और वे व्यवसाय छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है। उनका सामान बिकता है, इनका सामान नहीं बिकता है। ब्रांड वाले का सामान बिकता है और ये खुले वाले का सामान नहीं बिकता बच्चों। तो देखना कि जो विज्ञापन है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से, याद रखना, जो विज्ञापन है बच्चों कहीं ना कहीं एक प्रकार से पता है छोटे छोटे व्यवसायों को खा रहा है। विज्ञापन है, इसके पास बहुत से ये प्रचार करवा दे, लेकिन ये प्रचार नहीं करवा तो डूब जाएगा, ये भी प्रचार नहीं करवा तो डूब जाएगा। लेकिन ये प्रचार करवा रहा है, लोग इसको बहुत देख रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर्स का प्रचार कर रहे हैं कि यही खरीद लो, यही खरीद लो। तो विज्ञापन जो होती है छोटे छोटे जो दुकान होता है उसको ख़त्म कर रही है, याद रखना एक प्रकार से। क्या लिखा है, हमारे समाज में गोरा, आकर्षक एवं दूसरों से अलग दिखने के लिए होड़ है, यह धूम मची है। हमारे समाज में देखा होगा जो लड़की है खासकर, वो गोरा, आकर्षक और दूसरों से अलग दिखने पर मजबूर, वो मतलब हमेशा लड़ाई करती है। इसे सुंदरता से जोड़ा जाता है। लड़कियां में गोरा और आकर्षक होना विवाह के लिए आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है। हमारे समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है बच्चों, गाँव में, कि लड़की अगर आकर्षक और गोरी नहीं होगी तो उसका विवाह नहीं किया जाएगा या उसका विवाह नहीं होगा बच्चों, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि लड़कियों में गोरा और आकर्षित होना विवाह के लिए आवश्यक तत्व के रूप में देखा जाता है, कि वो लड़की अगर गोरी होगी या आकर्षक होगी देखने में तो उसका विवाह होगा, हमारे समाज में देखा जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये विज्ञापन हो रहा है, ये किसी पेपर का टुकड़ा है। ये पेपर में देखो क्या लिखा है, ठीक है, ये किसी पेपर का टुकड़ा है। पेपर में प्रचार भी, पेपर में ही तो प्रचार होता है। मैंने क्या बताया था, जो विज्ञापन होता है केवल टीवी पे नहीं होता है, केवल मोबाइल पे नहीं होता है, पेपर में भी होता है। देखना कहीं कहीं पेपर में न्यूज नहीं रहता, सिर्फ केवल विज्ञापन रहता है कि सर्विस ले लो, या गोरी लड़की से शादी करनी है, शादी वगैरह का प्रचार आता है। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वधू चाहिए मतलब विवाह करना है किसी व्यक्ति को, और उसने प्रचार करवाया है। कार्यरत लड़का मतलब लड़का काम करता है, इंजीनियर है, स्मार्ट है ही, ठीक है। गोरी सुंदर सुयोग्य वधू चाहिए, शीघ्र विवाह करना है। तो क्या लिखा है बच्चों, गोरी और सुंदर। देखो हमारे समाज में किसी भी लड़की को गोरी और सुंदर से उसको भेद किया जाता है, कि गोरी अगर सुंदर रहेगी तभी वो अच्छी है, विवाह हो जाएगा उसका, ठीक है। गोरी और सुंदर लड़की क्या है, ये प्रचार है, एक प्रकार का प्रचार कर रहे हैं। देखो प्रचार ही तो हो रहा है। प्रचार जो है बच्चों, जो प्रचार है हमारे जो समाज को एक दूसरे कुएं में धकेल रही है, एक प्रकार से एक भेदभाव उत्पन्न कर रही है ना। जो प्रचार है वो विज्ञापन है, वो कहीं कहीं हमारे समाज में एक दुविधा का काम कर रही है बच्चों, ठीक है। कैसे बताऊंगा अभी आगे, चिंता मत लो। विज्ञापन हमारी इस भावना का गलत इस्तेमाल करता है बच्चों। विज्ञापन न केवल हमारी गोरे होने के चाहत को बढ़ावा देता है, बल्कि यह आश्वासन भी देता है कि गोरा होकर हम सब कुछ पा सकते हैं। जबकि इससे वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारी त्वचा में मिलेनिन नामक का पदार्थ होता है, जिनसे हमारी त्वचा का रंग तय होता है बच्चों। बच्चों ये क्या इंपॉर्टेंट है, देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। हमारी त्वचा में पता है मिलेनिन नाम का एक पदार्थ होता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग जो होता है तय होता है। अब बताओ, जिसका मिलेनिन कम रहेगा वो गोरी कम होगा, जिसका मिलेनिन ज़्यादा रहेगा वो गोरा हो जाएगा। अब इससे विज्ञापन से क्या मतलब है यार, कि गोरी होगी तो इसका मतलब कि मिलेनिन भगवान सबको ज़्यादा दे। जो मिलेनिन नामक, जो हमारी त्वचा में मिलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसमें वो ज़्यादा रहता है वो गोरा होता है, जिसमें कम रहता है वो काला होता है, जिसमें मध्यम रहता है वो सांवला होता है, ठीक। तो वही कह रहा है बच्चों, विज्ञापन हमारी भावना का गलत इस्तेमाल करता है, ठीक है। अब भाई आपने हाथ में तो नहीं कि गोरा हो जाएंगे हम, काला हो जाएंगे हम, ठीक। तो विज्ञापन जो है हमारी भावना का गलत इस्तेमाल करता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है। विज्ञापन न केवल हमारी गोरे होने के चाहत को बढ़ावा देता है, बल्कि ये आश्वासन भी देता है कि गोरा होकर हम सब कुछ पा सकते हैं। ऐसा वो दिखाता है कि गोरा हो जाएंगे तो हमें लोग पसंद करेंगे, गोरा हो जाएंगे तो हमारी शीघ्र शादी हो जाएगी, गोरा होंगे तो लोग अच्छा कहेंगे। तो विज्ञापन क्या दिखाता है, विज्ञापन हमारी भावना का गलत इस्तेमाल करता है, और यह आश्वासन भी देता है कि गोरा होकर हम सब कुछ पा सकते हैं बच्चों, ठीक है। जबकि इसका जो वैज्ञानिक कारण क्या लिखा है, जबकि इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारी त्वचा में मेलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग गोरा होता है। ये देखो त्वचा गोरा करने वाला एक क्रीम है, फेयर एंड लवली, फेयर एंड केयर क्रीम बच्चों। फेयर एंड लवली भी आता है, वो जो कहता है कि गोरा इससे हो जाएंगे। अरे यार, जो गोरा का होने का मतलब है, मिलेनिन नामक त्वचा में अगर पदार्थ पाया जाएगा तो हम स्वयं गोरा हो जाएंगे बिना क्रीम के लगाए। लेकिन लोग समझते नहीं है, गोरा होने के लिए क्या करते हैं, बड़ी बड़ी दुकान में जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन खरीदते हैं, बड़े बड़े क्रीम खरीदते हैं गोरा होने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होना, ठीक है। ये क्या लिखा है बच्चों, मिलेनिन जो होता है हमारे सूरज की नुकसान पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ठीक है। जिनकी त्वचा से मिलेनिन की मात्रा ज़्यादा होती है वे सांवले दिखते हैं, और जिनमें कम वे गोरे दिखते हैं बच्चों। क्या लिखा है बच्चों, जिनकी त्वचा में जो मिलेनिन नामक पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा सांवले दिखते हैं बच्चों, और जिनमें कम होता है वो गोरे दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है, जिसमें ज़्यादा मिलेनिन रहेगा ना, उसे सूरज की नुकसानदायी जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको बचाती हैं, ठीक। जिसमें ज़्यादा मिलेनिन नामक पदार्थ होगा वो क्या हो जाएगा, सूरज की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको वो रक्षा करती है, और जो कम रहेगा उस पर हानिकारक पहुंचाती है, ठीक है। कोई भी क्रीम मिलेनिन की मात्रा कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है बच्चों। देखो यहाँ पे साफ बात लिखा है, कोई भी जो क्रीम होती है मिलेनिन की मात्रा को ना कम कर सकती है और ना ही ज़्यादा कर सकती है। गोरा करने वाली क्रीमों में एक ऐसा रसायन होता है जिसके चेहरे के बाल सुनहरे हो जाते हैं और चेहरे का रंग कुछ दिनों के लिए साफ दिखता है। ये रसायन त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं,
जब आप ही सोचें कि गोरेपन बढ़ाने वाली क्रीम सच बोल रही है या हमें मूर्ख बना रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहचानना है कि हम सब के रंग रूप में कोई ना कोई फ़र्क होता है। क्या बच्चों, ये देखो जो गोरा करने वाली जो क्रीम है, लोग को पता है कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। लोग को पता है कि जो मिलेनिन नामक रसायन होता है वो क्रीम कम नहीं कर सकती है, नहीं बढ़ा सकती, लेकिन तभी भी लोग 2-2 किलो पाउडर, 2-2 किलो क्रीम छोपते हैं मुंह पे गोरा होने के लिए। बेसिकली क्या करता है वो जो क्रीम होता है वो ना ही जो क्रीम होता है ना ही त्वचा साफ करता है और ना ही गोरा करता है किसी को, ना ही मिलेनिन को बढ़ा सकता है, ना ही कम कर सकता है, बल्कि क्या करता है वो हमारे जो चेहरे के जो बाल होते हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है, चेहरे का रंग कुछ दिनों के लिए साफ कर देता है। ये रसायन तत्व जो होते हैं हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं बच्चों, याद रखना। जो ये रसायन तत्व होते हैं हम लोग जो फेस पे लगाते हैं क्रीम वगैरह, ये अच्छे नहीं होते हैं। ये क्या करता है, हमारी त्वचा के लिए कुछ अच्छे नहीं होते। यहाँ पे लिखा भी है देखो। तब आप ही सोचे कि गोरेपन बढ़ाने वाली क्रीम क्या सच बोल रही है? नहीं बच्चों, झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि जो गोरा होता है उसमें मिलेनिन नामक जो होता है पदार्थ अगर कम रहता है तो गोरा दिखता है, जिसमें ज़्यादा रहता है वो सांवला दिखता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहचानना है कि हम सब के रंग रूप में कोई ना कोई फ़र्क होता है। ठीक है। कोई भी कंपनी या कोई भी क्रीम पाउडर हमें गोरा नहीं कर सकती, याद रखना। तो ये क्या करती है, जो प्रचार होती है हमें कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल दिखाती है। देखो लिखा है कि नहीं यहाँ पे, अब भाई क्रीम लगाने से कोई गोरा हो ही नहीं सकता, तो ये विज्ञापन जो है हमारी भावना का गलत इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? इसको बंद कर देना चाहिए ना प्रचार, लेकिन तभी भी क्या इसकी बहुत डिमांड है, लोग इसको बिना लगाए कहीं जाते नहीं हैं। ठीक है। तो जो विज्ञापन होता है बच्चों, याद रखना, कहीं कभी कभी गलत भी होता है। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो विज्ञापन है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है बच्चों। विज्ञापन की वजह से पिछली कक्षा में पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 6 में कि विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन हमारे लिए कितना मदद करता है। विज्ञापन की वजह से हम लोग किसी भी कोई घटना होता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं। विज्ञापन अगर कुछ भी होता है तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं, खबरें की जानकारी ले लेते हैं। लेकिन विज्ञापन का जो गलत असर है बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा है, विज्ञापन हमारी भावना का गलत इस्तेमाल करता है। ठीक है। हमें सोचने पर मजबूर करता है विज्ञापन। विज्ञापन से कभी गोरे नहीं हो सकते, लेकिन तभी भी आज इसका प्रचार होता है बच्चों, कितनी शर्म की बात है। ठीक है। लोग खरीद भी रहे हैं। सोचो, कंपनी तो मान लो खैर बनाएगी, लेकिन लोग भी खरीदना है ना। अगर लोग खरीदना बंद कर दे तो ये बंद हो जाएगा ये कंपनी। ठीक है। याद रखना, तो विज्ञापन जो है हमेशा सही के लिए नहीं होता है। विज्ञापन हमारी भावनाओं को ठेस भी पहुंचाता है। ऐसा ऐसा प्रचार करिए कि हमें वधू चाहिए, गोरी चाहिए, बताओ गोरी चाहिए क्या? जब सब में मेलेनिन की मात्रा कमी होगी क्या? किसी में ज़्यादा नहीं होगी। और जो सांवला है वो कहाँ जाएगा भाई? तो विज्ञापन जो है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, याद रखना। विज्ञापन कैसे बनता है बच्चों? ठीक है। अब हम पढ़ते हैं विज्ञापन कैसे बनता है। ठीक है। हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया अभी? विज्ञापन, क्या लिखा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा है? विज्ञापन के सामाजिक मूल्य। तो विज्ञापन के सामाजिक मूल्य क्या है? ये हमारी भावना को ठेस पहुंचाता है, पहली बात। ठीक है। ये भावना को हमारी क्या होता है, ठेस पहुंचाता है, याद रखना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विज्ञापन जो होता है कैसे बनता है, जो एड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। चलो यहाँ पे देखो, बहुत सारे कुछ लोग मतलब बैठे हैं काम करने के लिए। ठीक है। इसको एम्प्लॉय कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं, मालिक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। विज्ञापन कैसे बनता है बच्चों, ये देख लेना। ठीक है। 2 मिनट। क्या लिखा है? हमें एक नया प्रोडक्ट बाजार में लाना है, फेयर एंड फेयर क्रीम। इसके लिए विज्ञापन कैसा हो? बच्चों ये आपस में पूछ रहे हैं। ठीक है। ये कंपनी वाले हैं बहुत सारे, और ये आपस में बात कर रहे हैं कि हमें एक नया प्रोडक्ट बाजार में उतारना है या लाना है, फेयर एंड केयर क्रीम। इसके लिए विज्ञापन कैसा हो? ठीक है। सब लोग आपस में सलाह ले रहे हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, ये मैडम बोल रही हैं कि इसमें खास बात क्या है, अन्य क्रीम से कैसे फ़र्क है। मैडम जी पूछ रहे हैं कि इसमें खास क्या बात है भाई, जो तुम क्रीम लाओगे अन्य कंपनी से क्या फ़र्क है। अब देखो ये महोदय कह रहे हैं, इससे त्वचा की नमी बनी रहती है और मिट्टी और धूप में भी बचाव है। लड़के लड़के दोनों उपयोग कर सकते हैं बच्चों। ठीक है। ये कह रहे हैं। और ये कह रही है, यदि हम चाहते हैं युवा इसे खरीदे तो किसी न किसी फिल्मी या टीवी कलाकार से हमें जोड़ना होगा बच्चों। ठीक है। किसी न किसी फिल्मी या टीवी कलाकार से जोड़ना ही होगा बच्चों। मैंने कल क्या बताया था कि किसी भी कंपनी का जो प्रचार करते हैं वो
प्रचार करवाते हैं वो क्या होता है, एक्टर को तो पैसा मिलता ही है जो प्रचार करवाता है, और जो कंपनी है उससे दुगना कमाती है बच्चों, ठीक है। कल वाले सचिन तेंदुलकर का भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि कैसे वो प्रचार करते हैं। या आपने पान पराग देखा होगा, या बोलो जुबा केसरी कौन सा आता है, बोलो जुबा केसरी का एक गुटखा आता है, उसमें बड़े बड़े शाहरुख खान प्रचार करते हैं उसके, उस शिखर के। तो वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लोग उसके पास कितने पागल हो गए हैं उस शिखर को लेके, जिससे का क्या उसको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है कंपनी वाले को। तो इसलिए बड़े बड़े कलाकार या टीवी की जो सेलिब्रिटी होते हैं इसलिए चुनते हैं, क्योंकि लोग उनको पसंद करने वाले हमारे प्रोडक्ट खरीद सके, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं चाय बेचता हूँ, और अगर मैं सचिन तेंदुलकर से प्रचार करवा देता हूँ अपनी चाय का टीवी वगैरह पर, तो सचिन तेंदुलकर को चाहने वाले पता है मेरा चाय पीने आ जाएंगे, और कंपनी को इससे फ़ायदा होगी, ठीक है। तो याद रखना, तो कंपनी जो प्रचार होता है वो कंपनी को डायरेक्ट फ़ायदा होता है, दुगना फ़ायदा होता है, इसलिए सोचते हैं कि प्रचार करवाएंगे तो क्या होगा, हमको लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो इनकी बात क्या चल रही है। पहला तो हमको ऐसा प्रोडक्ट लाना है कि जिससे लड़का लड़की दोनों लगा सके, ऐसा लाना है कि जिससे फिल्मी और टीवी कलाकार जो होते हैं उससे प्रचार करवा सकें। अब बात आगे बढ़ रही है। इस चर्चा के बाद क्रीम बनाने वाली कंपनी ने विज्ञापन तैयार करने के लिए अन्य कंपनी को काम सौंप दिया, ठीक है। उन्होंने यह सब बातें समझकर गीत तैयार किया, एक छोटी फिल्म बनाई और पोस्टर भी तैयार किया। फिर कुछ लोगों को दिखाकर उनकी प्रतिक्रिया ली गई, उसमें सुधार किया गया। इसके बाद यह टीवी, पोस्टर, रेडियो पर विज्ञापन दिया गया और बाजार में यह बिकने लगी। देखो ये प्रचार बन गया, ठीक है। ये छोटा सा प्रचार बन गया, टीवी में दिखा रहा है, गोरेपन को निखार लाए जिंदगी में बहार, फेयर ऑन एंड फेयर क्रीम। ऐसा ही तो प्रचार आता है कि ये क्रीम लगा लो, ये क्रीम लगा लो, जिससे क्या है हमारे जो ज़िंदगी में है वो ठेस पहुंचाता है बच्चों। मुझे पता है कि भाई गोरे कोई नहीं होता, तो क्यों क्रीम क्यों खरीदे, और हमारे जो फेस पे क्या करता है, क्रीम लगा होता है हमारे फेस पे और नुकसान करता है, ठीक है, हमारा हेल्थ खराब होता है इससे। देखो विज्ञापन जो होता है, विज्ञापन का कुछ लोग गलत भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग सही भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर सरकार कुछ काम करना चाहती है तो विज्ञापन की मदद से क्या करती है, विज्ञापन की मदद से उसको काम आगे बढ़ा सकती है, जो अच्छा है, पॉजिटिव है। ये जो गलत नहीं है सरकार के द्वारा, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी करती हैं, ये प्रोडक्ट कर लो, ये साबुन लगा लो, ये क्रीम लगा लो, गोरे हो जाओगे, वो क्या है, गलत है। देखो सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोक हित में कुछ दिए गए विज्ञापन। देखो आप हम सब रक्तदान कीजिए और जीवन को दीजिए, नेशनल पोलियो मिशन। बच्चों ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा, आपने भी पोलियो पिया होगा। जिस बच्चे को बीमारी हो जाती है उसे पोलियो का सेवन किया जाता है, पिलाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब विज्ञापनों का काम है। अगर विज्ञापन नहीं होता तो हम लोग नहीं जान पाते। इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है बच्चों, ये जो जैसे ये विज्ञापन है, एक ये और एक ये, ठीक है, गोरा वाला, एक ये और एक ये, तो इन दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है बच्चों, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया, देखो जो हर विज्ञापन क्या होता है, हर विज्ञापन समाज के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ जागरूकता के लिए सरकार जो होती है वो विज्ञापन लाती है बच्चों। जागरूकता के लिए है कि हमारे देश के सभी बच्चों को पोलियो को पिलाना चाहिए, और हम सब लोग कुछ भी काम करेंगे, रक्त या ब्लड डोनेशन करेंगे, रक्तदान करेंगे, तो हम लोग सब मिलकर आपस में करेंगे कि जिससे दूसरे की ज़िंदगी बचाई सके और इससे बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सके। तो ये विज्ञापन करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे लोगों को क्या लोगों को जानकारी मिल सके, सही समय पर लोगों को जानकारी मिल सके, ठीक है। अब क्रीम और पाउडर वाला प्रचार बेकार है, तो यही आपको लिखना है कि इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर था। तो आप बता देना सीधा सीधा, जो कुछ विज्ञापन होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, और कुछ विज्ञापन जो होते हैं हमारे समाज पर बुरा प्रभाव भी डालते हैं। समाज के लिए अच्छे जैसे नेशनल पॉलिसी और आप हम सब एक हैं, या रक्तदान दिवस, ये सब क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिससे क्या होता है, समाज को होता है कल्याण होता है हमारे। देखो जो सरकारी जो विज्ञापन है वो समाज के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ठीक है। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा सरकारी न्यूज़ चैनल पे कि दिलबाग का प्रचार हो रहा है, गुटखा का प्रचार हो रहा है, अंडरवियर का प्रचार हो रहा है, शर्ट का प्रचार हो रहा है, गाड़ी का प्रचार हो रहा है, नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारे जो समाचार होते हैं भारत के, या कुछ भी राष्ट्रीय या कुछ भी देश का जो समाचार होता है या ये विज्ञापन होता है, उसमें लोगों के हित के लिए विज्ञापन किया जाता है। कोई प्रचार आ गया, कोई सरकार के द्वारा इस ऐप स्कीम चला दिया गया, कोई ऐप चला दिया गया, उससे क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोगों को उसकी सहायता मिलती है। या कोई नया राशन कार्ड बन रहा है, उसका प्रचार करवा देंगे, जो समाज के हित में हो, ठीक है, ऐसा प्रचार हमें करना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी छाप दें। इन विज्ञापनों और पूर्व के दोनों विज्ञापनों में क्या अंतर है बच्चों, ये आपको लिखना है, ठीक है। अरे 10 ही लाइन लिखो, लेकिन लिखो, ये नहीं जरूरी कह रहा हूँ कि एक पन्ना भर देना तुम। विज्ञापन एवं लोकतंत्र, क्या लिखा है, विज्ञापन एवं लोकतंत्र। विज्ञापन में बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान करोड़ों रुपए खर्च करते हैं बच्चों, याद रखना। विज्ञापन में जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं 10-10 सेकंड 20-20 सेकंड प्रचार के लिए। छोटे व्यापारी के साथ स्थानीय उत्पाद इससे प्रभावित होते हैं बच्चों, ठीक है। विज्ञापन देखो, विज्ञापन करने से क्या क्या खराब होता है। विज्ञापन करने से हमें लोग की मानसिकता खराब हो जाती है, लोग की सोचने की शक्ति खराब हो जाती है, और छोटे व्यापारी को धंधा बंद हो जाता है बच्चों, ठीक है। छोटे व्यापारी के साथ स्थानीय उत्पाद में इससे प्रभावित होते हैं या धंधा उनका बंद हो जाता है। पर यह जरूरी नहीं कि पैकेट वाली ब्रांडेड वस्तुएं स्थानीय वस्तु से अच्छी ही हों। याद रखना, सत्तू वाला एग्जाम्पल दिया था कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि पैकेट वाला जो सामान है वो खुले सामानों से अच्छी ही हो। पैकेट वाले सामान में क्या रहता है, आटा जो रहता है वो 5-6 महीने का रहता है, लेकिन जो खुला रहता है वो तुरंत पिसवा के रखता है, गरम गरम रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो पैकेट वाले सामान हो, देखना चटनी जो होती है, सॉस चटनी जो होती है पैकेट वाली, वो साला 6 से 7 महीने पुरानी होती है। हम लोग क्या करते हैं, तुरंत टमाटर की चटनी बनाए और उसको फोड़ के खा लिए। तो कौन है अच्छी, खुले वाली। तो याद रखना, विज्ञापन कई बार क्या लिखा है, देखो, यह जरूरी नहीं है कि पैकेट वाली ब्रांडेड वस्तु स्थानीय वस्तु से अच्छी हो। स्थानीय वस्तु मतलब क्या, जो खुले वस्तु है उससे अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। विज्ञापन से कई बार गरीब लोग के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, ठीक है। विज्ञापन से कई बार गरीब लोगों को आत्मसम्मान से ठेस पहुंचती है। क्यों पहुंचती है भाई, यार अगर विज्ञापन जो बड़ी बड़ी कंपनी करते हैं, वो छोटे गरीब लोग की दुकान क्या करते हैं, भंग कर देते हैं या बंद करवा देते हैं, या बिकता नहीं है सामान उनका। जो विज्ञापित वस्तु नहीं खरीद पाते हैं, हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। विज्ञापन धनी एवं प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और गरीबों, भेदभाव और असम्मान के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में समानता का मूल्य प्रधान होता है, जिस विज्ञापनों से पड़ने वाले प्रभाव पर सजग रहना जरूरी है, ठीक है। तो विज्ञापनों के प्रभाव से सजग रहने वाला जरूरी है बच्चों। एक प्रचार आता है ड्रीम 11 का, देखना आपने कभी कभी ऐप में, इंडिया का जो टीम होता है वो प्रचार करती है ड्रीम 11। उसके बाद में क्या लिखा जाता है कि सावधानी, आप अपने से खेलें, इसमें आदत लग सकती है, आदत और जोखिम लगने की संभावना है। तो वो क्या करता है बच्चों, जो नीचे लिखा रहता है वो हमें बचाता है। अगर उसको ठीक से सुनेंगे तो कहता है कि मत खेलो, इसमें आपकी लत लग सकती है, ठीक है। ये सरकार ने करवाया है, ये पहले नहीं करवाते थे कंपनी, लेकिन ये करवा दिया है क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है भी छोटा होता है, वो देखने लगेंगे ना तो क्या करेंगे, अपना कुछ भी काम नहीं करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। विज्ञापन धनी और प्रसिद्ध लोगों पर ध्यान केंद्रित करता है और गरीबों और भेदभाव व आत्मसम्मान के बारे में हमारे विचारों को प्रभावित करता है। लोकतंत्र में समानता का मूल्य प्रधान होता है। विज्ञापनों से पड़ने वाले प्रभाव को सजग रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप भी सजग रहिए, कोई विज्ञापन तुरंत करते तो उस पर तुरंत मतलब आशा मत हो जाइए, आश्रित मत हो जाइए। चलो अभ्यास क्वेश्चन करते हैं अब। विज्ञापन से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं बच्चों, ठीक है। आपको लिखना है विज्ञापन से हम किस पर प्रभावित होते हैं। पैकेट वाली वस्तु और खुली वस्तु में आप किस पे खरीदना पसंद करते हैं, क्यों। तो ये क्वेश्चन तो आपको बनना ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जो खुला मिलता है और क्या बोलता है, जो खुला मिलता है और पैकेट में मिलता है, उसको अंतर करना है और आप क्या पसंद करते हो वो भी लिखना है। विज्ञापन को बार बार प्रसारित क्यों किया जाता है बच्चों, ठीक है। चलो ये थोड़ा बताता हूँ। देखो मैंने क्या बताया था कि विज्ञापन कंपनी जो है जितना विज्ञापन करवाएगी उसको क्या उतना ही फ़ायदा होगा। तो विज्ञापन इसलिए वो बार बार करवाते हैं कि कंपनी को अधिक से अधिक लाभ हो, अधिक से अधिक वो मुनाफा कमा सके और अधिक से अधिक क्या करे, प्रचलित हो सके और अधिक से अधिक क्या लोगों के मन में वो ब्रांड जो है बैठ सके। तो 4 काम करवाती है, अधिक से अधिक मुनाफा हो सके, अधिक से अधिक क्या करे वो लाभ कमाए और मतलब अधिक से अधिक लोग काम मिले उसको, और अधिक से अधिक क्या करे वो प्रचलित होके और अधिक से अधिक लोगों के मन में बैठ जाए ब्रांड के रूप में, ठीक है। तो विज्ञापन इसलिए बार बार क्या करवाती है, प्रचार करवाती है।
आप विज्ञापन से प्रेरित होकर कौन सी वस्तु खरीदते हैं और किन्हीं 5 वस्तुओं के बारे में लिखें। तो आपने विज्ञापन को देखकर कौन सी वस्तु खरीदी है बच्चों, आपको लिखना है। विज्ञापित वस्तु की कीमत गैर विज्ञापित वस्तु की तुलना में अधिक क्यों होता है। बच्चों, विज्ञापन जो वस्तु रहता है वो उसकी कीमत जो होती है ज़्यादा रहता है, और जिसका विज्ञापन नहीं होता है वो उसकी कीमत कम रहता है। क्यों, बताओ। देखो, जो विज्ञापन करवाता है कंपनी, जो वो बहुत करोड़ों रुपए दे के वो करवाता है ना प्रचार। इससे करोड़ों रुपए निकालने के लिए जो कंपनी है उसका रेट बढ़ा देती है। और जो विज्ञापन नहीं करवाया है, गैर विज्ञापित जो सामान है उसका प्रचार नहीं करवाया है, तो उसका पैसे कम लगा है भाई प्रचार करवाने में, प्रचार नहीं किया है और वो थोड़ा सस्ती मिलती है। तो आपने ध्यान दिया होगा, जो जो वस्तु जो है उसका विज्ञापन किया जाता है, गैर विज्ञापित वस्तु से वो क्या होती है, कम मिलता है, और जिसका विज्ञापन करवाया जाता है वो महंगा मिलता है। क्यों, क्योंकि उसको बड़े बड़े एक्टर को पैसा देना होता है। ठीक है, नीचे लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से विज्ञापन सार्वजनिक है और कौन से व्यावसायिक। नीचे दी गई तालिकाओं के भरें, फिर अपने अनुभव के आधार पर कुछ और उदाहरण जोड़ें। तो कौन से जो है, क्या लिखा, कौन से सार्वजनिक है और कौन से व्यावसायिक। देखो, कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन ये क्या है, व्यावसायिक है। पल्स पोलियो का विज्ञापन क्या है, सार्वजनिक है। मोबाइल का विज्ञापन ये क्या है, सार्वजनिक है, व्यावसायिक है। और ये असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करना क्या है, ये क्या है, सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक कौन है, दो है इसमें। सार्वजनिक का मतलब क्या हुआ, सार्वजनिक का मतलब ये सरकार करवा रही है और सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो है कंपनी, प्राइवेट कंपनी ये सरकार करवाती है। ठीक है, पोलियो का या रेलवे क्रॉसिंग का, क्योंकि सरकार का ही संपत्ति है। और ये सब दोनों क्या है कि कोई व्यवसायिक कंपनी ये सिर्फ लाभ कमाने के चक्कर में रहती है, व्यापारिक कंपनी। लेकिन ये जो है घाटा सह कर भी कंपनी आगे चलाती है बच्चों। ठीक है, तो आपको भरना है यहाँ पे 3-3 नाम। तो चलो, आज जो आपका चैप्टर है आज ख़त्म हुआ, विज्ञापनों की समझ। ठीक है, और कल हम लोग चैप्टर करेंगे 8। कल हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे। कल हम लोग चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर नंबर जो 7 है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको मैंने समाप्त कर दिया। ठीक है, कल पार्ट 1 बनाया था और आज पार्ट 2 आज रिकॉर्ड हो जाएगा, आज मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल आपको पढ़ाऊंगा पार्ट 8। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए और ज़्यादा सोचिए नहीं। ठीक है, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, खूब पढ़ो, मन लगा के अपने मम्मी पापा को याद रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय बाय।